मंत्री संजय झा द्वारा एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम कहने पर एआईएमआईएम नेता नजर आलम ने जताई करी आपत्ति। कहा संजय झा खुद 17 साल भाजपा की बी टीम रहकर दूसरे पार्टी पर उठा रहे हैं उंगली। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा मिथिलांचल दौरे के दौरान एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहकर महागठबंधन को वोट कटवा कहा, जिस पे पलटवार करते हुए एआईएमआईएम के नेता नजर आलम ने कहा कि एआईएमआईएम पार्टी को भाजपा का बी टीम कहने से पहले संजय झा को खुद सोचना चाहिए कि बिहार में 17 साल तक खुद उनकी पार्टी बीजेपी के साथ रही। ऐसे में इनकी जुबान से यह बात अशोभनीय है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। देखिए, अभी पिछले दिनों राज्य सरकार के मंत्री हैं संजय झा जी। अभी कुढ़नी चुनाव भी ये लोग हार गए हैं। अब इनकी बुखलाहट है कि ये एमआईएम पार्टी को बीजेपी की टीम बोलते हैं, और जबकि संजय झा की खुद पैदाइश बीजेपी की बी टीम बन करके हुई है। ये आरएसएस के लोग हैं और इन्होंने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि मियाँ जी मुझे वोट नहीं देते हैं, मुसलमान वोट नहीं देते हैं, तो इनको तो ऐसे भी मुसलमानों पे बात करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी जो आज के डेट में ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम देश की राजनीति का मेन चेहरा बनेंगे और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, तो अगर ऐसे नेता संजय झा जी टाइप इनके रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये 24-25 में बिहार को भी बचा पाएंगे। क्योंकि बिहार में जिस समुदाय को संजय झा गाली दे रहे हैं एमआईएम से जोड़ करके मुस्लिम समुदाय को, और वो ब्राह्मणवाद की राजनीति कर रहे हैं मिथिला के क्षेत्र में, ये जनता से छिपा हुआ नहीं है। यही संजय झा बताएं कि कितने मुसलमानों के लिए वो काम करते हैं, कितने दलितों के लिए काम करते हैं। सिर्फ ब्राह्मणवाद को वो मिथिला में लेकर के चलते हैं, और इनके द्वारा, इनके लोगों के द्वारा फिनांस करके एक छात्र संगठन के द्वारा नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जाता है। और अभी पिछले दिनों ही मिथिला राज्य की भी ये मांग करवाते हैं। तो ये नीतीश जी का जो दिल्ली जाने का सपना है, उसको कहीं ना कहीं संजय झा टाइप जो बीजेपी के खुद एजेंट रहे हैं, वो उस रथ को रोकने का काम कर रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और देश की भी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुस्लिम समुदाय। इसको अगर इनके मंत्री गाली देंगे, बी टीम कह के संबोधित करेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यही बी टीम मुसलमान जो है ये इनको 2024 में भी नुकसान पहुंचाएगा और 2025 में भी पहुंचाएगा। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि ये जो इस तरह के तथाकथित नेता हैं, इनको समय रहते सुधार करें और मुसलमानों को गाली दिलवाने से परहेज करें। अपना परिचय दे दीजिए। नजर आलम,